हेलो, वेलकम टू एनसीईआरटी कॉर्नर। दिस इज सृष्टि और मैं आज आपको क्लास 9th साइंस एनसीईआरटी से चैप्टर नंबर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ाने जा रही हूँ। तो ये बायोलॉजी का चैप्टर है, तो मैं आपको बायोलॉजी के चैप्टर्स जो हैं वो कवर करूँगी। तो चलिए हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या होती है? सेल होती है। तो हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे? सेल के बारे में पढ़ेंगे, कैसे उसकी डिस्कवरी हुई है और किसने उनकी डिस्कवरी की है। ठीक है, तो सेल को हम लोग और क्या बोलते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बॉडी। जैसे कि बिल्डिंग्स में ब्रिक्स लगी होती है, उसी तरीके से हमारी बॉडी किससे मिलकर बनी है? सेल से मिलकर बनी है। तो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर बॉडी भी सेल को बोलते हैं, ऑफ आवर बॉडी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। While examining a thin slice of cork, Robert Hooke saw that the cork resembled the structure of honeycomb. तो जब रॉबर्ट हुक जो साइंटिस्ट थे, जब वो स्लाइस ऑफ कॉर्क को देख रहे थे, एग्जामिन कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि उसमें कुछ हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स मिले हैं। हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स कुछ इस टाइप के उन्होंने अपने माइक्रोस्कोप से स्ट्रक्चर्स देखे। ठीक है, तो ये क्या हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स वो कॉर्क में देख रहे हैं। कॉर्क क्या होता है? कॉर्क होता है डेड टिश्यू ऑफ डेड बार्क टिश्यू। तो जो कोई भी प्लांट होता है, ओक प्लांट से ही हमको कॉर्क मिलता है, तो उसका जो बार्क होता है, उसका डेड टिश्यू जो होता है, वही क्या कहलाता है? कॉर्क कहलाता है। तो उसमें उन्होंने ये हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स देखे, इस टाइप के स्ट्रक्चर्स उन्होंने देखे। कॉर्क इज अ सब्सटेंस विच कम्स फ्रॉम द बार्क ऑफ अ ट्री। कॉर्क क्या होता है? कॉर्क वो सब्सटेंस है जो कि किसी भी ट्री के बार्क से हमें मिलता है। तो ये क्या है? डेड टिश्यू है उसका। दिस वॉज इन द ईयर 1665। और ये कौन से ईयर की बात है? 1665 ईयर की बात है। ठीक है, नेक्स्ट, व्हेन हुक मेड दिस चांस ऑब्जर्वेशन थ्रू अ सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप। और उन्होंने देखा किससे? अपने खुद के ही डिज़ाइन किए हुए माइक्रोस्कोप से। रॉबर्ट हुक कॉल दीज बॉक्सेस सेल्स। तो जो उन्होंने बॉक्सेस देखे थे, हनी जो था, हनी लाइक स्ट्रक्चर्स, हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर्स जो देखे थे, इनको ही इन्होंने क्या नाम दिया? सेल नाम दिया। क्या नाम दिया? सेल दिया। इज़ अ लैटिन वर्ड। जो सेल है वो एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग क्या होता है? लिटिल रूम्स। क्या बोलते हैं इसको? लिटिल रूम्स बोलते हैं। इसीलिए उन्होंने उसका नाम क्या दिया? सेल दिया। सेल इज़ अ लैटिन वर्ड फॉर अ लिटिल रूम। दिस मे बी सीम टू बी वेरी स्मॉल एंड दिस मे बी this maybe seems to be very small and insignificant incidents, but it is very important in the history of science. ये एक बहुत ही छोटा सा इंसिडेंट था, बट ये एक अपनी साइंस की हिस्ट्री के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। दिस वॉज द वेरी फर्स्ट टाइम दैट समवन हैड ऑब्जर्व दैट लिविंग थिंग्स appear to consist of separate units. ठीक है, द यूज़ ऑफ द वर्ड सेल्स टू डिस्क्राइब दीज यूनिट्स इज़ यूज टिल दिस डे इन द बायोलॉजी। तो मतलब ये बहुत छोटा इंसिडेंट था, बट साइंस की हिस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि लिविंग थिंग्स के बीच में कुछ ना कुछ है। दिस यूज़ ऑफ वर्ड सेल्स टू इंडिकेट डिस्क्राइब दीज यूनिट्स इज़ यूज। और आज भी हम लोग इस चीज़ को अपनी बायोलॉजी में यूज़ करते हैं। लेट अस फाइंड आउट व्हाट अबाउट सेल्स। तो हम लोग और भी उसके बारे में जानते हैं। व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ। तो सबसे पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे मिलकर बने हुए हैं? तो लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ, इसमें एक्टिविटी दी हुई है, तो चलिए हम लोग एक्टिविटी को पहले पढ़ते हैं। एक्टिविटी 5.1 सबसे पहली एक्टिविटी है, लेट अस टेक अ स्मॉल पीस ऑफ एन ऑनियन बल्ब। हम लोग अनियन का एक स्मॉल पीस लेते हैं। विद द हेल्प ऑफ अ पेयर ऑफ फॉर्सेप्स वी कैन पील ऑफ द स्किन। तो फॉर्सेप्स से हम लोग उसकी सारी स्किन को पील कर लेंगे। ठीक है, वी कैन पील ऑफ द स्किन कॉल्ड एपिडर्मिस। उसको जो रिमूव करेंगे स्किन, वो क्या कहलाएगी? एपिडर्मिस। फ्रॉम द कॉनकेव साइड इनर लेयर ऑफ द यूनियन। और अंदर से भी उसकी लेयर को हम लोग निकाल लेंगे। दिस लेयर कैन बी पुट इमीडिएटली इन अ वॉच ग्लास कंटेनिंग वाटर। और इस लेयर को हम लोग सबसे पहले किसमें रखेंगे? वाटर जिसमें हो उस वाले वॉच ग्लास में रखेंगे। दिस विल प्रिवेंट द पील फ्रॉम गेटिंग फोल्डेड और गेटिंग ड्राई। तो पानी वाले में क्यों रख रहे हैं वॉच ग्लास में? ताकि वो सूख ना जाए। वट डू वी डू विद दिस पील? अब हम लोग उस पील का करेंगे क्या? लेट अस टेक अ ग्लास स्लाइड, पुट अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन इट एंड ट्रांसफर अ स्मॉल पीस ऑफ द पील फ्रॉम द
वॉच ग्लास टू द स्लाइड, हम लोग एक स्लाइड लेंगे, उसमें थोड़ा सा एक बूंद पानी डालेंगे और उसमें जो हम लोगों ने पील किया था उसको हम लोग उस वॉच ग्लास से लेके उस स्लाइड में रखेंगे। मेक श्योर दैट द पील इज़ परफेक्टली फ्लैट ऑन द स्लाइड, हमको ये देखना है कि वो बिल्कुल सीधी हो जाए। अ थिन कैमल हेयर पेंट ब्रश माइट बी नेसेसरी टू हेल्प ट्रांसफ़र द पील, तो हम लोग को ट्रांसफ़र करने के लिए पील के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी, एक ब्रश की ज़रूरत पड़ेगी। नाउ वो वी पुट अ ड्रॉप ऑफ आयोडीन सोल्यूशन ऑन दिस पीस, अब हम लोग उसके ऊपर एक आयोडीन सोल्यूशन डालेंगे और फिर उसके बाद उसमें एक कवर स्लिप लगा देंगे। टेक केयर टू अवॉइड एयर बबल्स, और उसमें हमको देखना है कवर स्लिप लगाते समय कि उसमें कोई भी एयर बबल ना आए। वाइल पुटिंग द कवर स्लिप विद द हेल्प ऑफ माउंटिंग नीडल, और वो नीडल से हम लोग उसको सही कर लेंगे। आस्क के टीचर फॉर हेल्प, और आप अपनी टीचर की भी हेल्प ले सकते हैं। वी हैव प्रिपेयर्ड ए टेम्परेरी माउंट ऑफ अनियन पील, हम लोगों ने अनियन पील का एक टेम्परेरी माउंट बना लिया है। वी कैन ऑब्जर्व दिस स्लाइड अंडर अ लो पावर फॉलोड बाय हाई पावर ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, हम लोग ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप में इसको देख सकते हैं। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप कैसा होता है, ये देखिए इसका स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये है, ठीक है। तो इसमें देखिए सबसे ऊपर क्या होता है, आई पीस होता है, सबसे ऊपर क्या होता है, आई पीस होता है। फिर ये देखिए ये सब एडजस्टमेंट्स बने हुए हैं, यहाँ पर हम लोग स्लाइड को पुट करते हैं ये, और यहाँ से फिर हम लोग आई पीस, यहाँ से हम लोग वॉच करते हैं उसको, ठीक है। और ये मिरर लगा हुआ है, इससे हम लोग लाइट देते हैं। तो ये स्ट्रक्चर है माइक्रोस्कोप का, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। व्हाट डू वी ऑब्जर्व एज वी लुक थ्रू द लेंस, जब हम लोग लेंस से देखेंगे तो हम लोग क्या देखने को मिलेगा। कैन वी ड्रॉ द स्ट्रक्चर, जो भी आप देखें वो अपनी एक शीट में बना है, तो आप कुछ इस तरीके का एक स्ट्रक्चर देखेंगे। सेल ऑफ एन अनियन पील, ठीक है। वी कैन ट्राई प्रिपेयरिंग टेम्परेरी माउंट्स ऑफ पील्स ऑफ अनियंस ऑफ डिफरेंट साइजेस, तो हम लोग किसी भी साइज़ की बना सकते। व्हाट डू वी ऑब्जर्व, डू वी सी सिमिलर स्ट्रक्चर्स और डिफरेंट स्ट्रक्चर, तो हमको देखना है कि उसमें आपको कैसे सिमिलर स्ट्रक्चर्स बना मिल रहे हैं कि डिफरेंट स्ट्रक्चर मिल रहे हैं। व्हाट आर दीज स्ट्रक्चर्स, तो अब बताएंगे हम लोग कि ये स्ट्रक्चर्स क्या है जो आपने देखा वो क्या था। ये जो स्ट्रक्चर आपने यहाँ पर देखे वो स्ट्रक्चर्स थे क्या एक्चुअली में। What are these structures? These structures look similar to each other. Together they form a structure like an onion ball. तो ये सारे स्ट्रक्चर सेम ही होंगे अनियन के, ठीक है। तो ये क्या बना रहे हैं, एक बिग स्ट्रक्चर बना रहे हैं जो कि है अनियन बल्ब। वी फाइंड फ्रॉम दिस एक्टिविटी दैन अनियन बल्ब ऑफ डिफरेंट साइजेज हैव सिमिलर स्मॉल स्ट्रक्चर, कोई भी साइज़ का अनियन बल्ब हो, कोई भी साइज़ का अनियन बल्ब हो, उसके अंदर का जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा, सेम होगा जब हम लोग उसको माइक्रोस्कोप देखेंगे, ठीक है। द सेल्स ऑफ द अनियन पील बी all look like same regardless of the size of the onion they came from, उसके साइज अनियन छोटा है या बड़ा, उसके साइज से कोई मैटर नहीं करता है, सेल का स्ट्रक्चर जो है वो सेम ही होगा। दी स्मॉल स्ट्रक्चर्स दैट वी सी आर द बेसिक बिल्डिंग यूनिट्स ऑफ अनियन बल्ब, तो ये जो स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं क्या है, इसकी बिल्डिंग यूनिट्स हैं, अनियन बल्ब की क्या है, बिल्डिंग यूनिट्स। यही से जो स्ट्रक्चर्स हैं यही मिलकर क्या बन रहे हैं, दी स्ट्रक्चर्स आर कंबाइंड टू फॉर्म अनियन बल्ब, तो ये जो स्ट्रक्चर्स थे दे कंबाइन टू फॉर्म अनियन बल्ब, ठीक है। वो सारे एक साथ कंबाइन हुए और एक स्ट्रक्चर उन्होंने बनाया जो कि हम लोग अनियन बल्ब का देख रहे थे, तो इसलिए बता रहे टू कंबाइन, दे कंबाइन टू फॉर्म अनियन बल्ब, ठीक है। तो इसी तरीके से वो उसके क्या हो गए, बिल्डिंग ब्लॉक्स हो गए, क्योंकि वो ही उसको बना रहे हैं। नॉट ओनली अनियंस बट ऑल ऑर्गेनिज दैट वी ऑब्जर्व अराउंड आर मेड अप ऑफ सेल्स, तो सिर्फ प्याज अनियन बल्ब की ही बात नहीं, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हम अपने आसपास देखते हैं वो किससे मिलकर बना हुआ है, सेल से। तो वो जो स्ट्रक्चर स्मॉल स्ट्रक्चर्स थे उन्हीं को हम लोग क्या बोलेंगे, स्मॉल स्ट्रक्चर्स जो थे उनको हम लोग क्या बोलेंगे, सेल, ठीक है। तो सेल क्या है, बिल्डिंग यूनिट थी अनियन बल्ब में, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो भी मिलकर बने वो किससे मिलकर बने, सेल से। हाउएवर देयर आर ऑल्सो सिंगल सेल्स दैट लिव ऑन देयर ओन, कुछ मतलब जैसे अनियन बल्ब तो उसमें बहुत सारे सेल्स थे, अनियन बल्ब में बहुत सारे सेल्स थे, मैनी सेल्स थे, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनमें सिर्फ एक सेल है, ठीक है। अनियन बल्ब में तो बहुत सारे सेल थे। अभी हम लोग ये बॉक्स देख लेते हैं, चलिए हम लोग ये बॉक्स देख लेते हैं ये क्या है। सेल्स वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक, तो जो सेल थे वो सबसे पहले किसने डिस्कवर किए थे, रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किए थे। अभी हम लोगों ने फर्स्ट में देखा था, सबसे पहले में रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, सेल की डिस्कवरी की थी, ठीक है, इन द ईयर 1665।
और किससे करा था, कहाँ से उन्होंने देखा था वो सेल, कॉर्क में देखा था वो, ठीक है। तो कॉर्क की जो था उसमें हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर्स में उनको मिले थे। लेकिन कॉर्क कैसा था, डेड टिश्यू था, कैसा था, डेड टिश्यू था, बार्क का डेड टिश्यू था। तो इनका ये जो सेल था वो कैसा हो गया, डेड सेल था, ठीक है। अब ल्यूवन-हुक आगे पॉइंट पढ़ रहे हैं। ल्यूवन-हुक 1664 विद द इम्प्रूव माइक्रोस्कोप डिस्कवर द फ्री लिविंग सेल्स इन पॉन्ड वाटर फॉर द फर्स्ट टाइम। और जो ल्यूवन-हुक 1664 में उन्होंने थोड़ा और एडवांस माइक्रोस्कोप, जो पहले उन्होंने जिससे देखा था प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप से, रॉबर्ट हुक्स ने 1665 में एक प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप से देखा था। फिर 1674 में ल्यूवन हुक आए जिन्होंने थोड़ा एडवांस टाइप का उससे बेटर माइक्रोस्कोप से देखा, और उन्होंने कौन सी सेल की डिस्कवरी करी, लिविंग सेल की, पॉन्ड वाटर फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन 2 आते हैं कि रॉबर्ट हुक ने जो डिस्कवरी करी थी वो कैसा सेल था, डेड सेल था, कैसा सेल था, डेड सेल था, ठीक है। और अगर फर्स्ट लिविंग सेल की बात करी जाए, फर्स्ट लिविंग सेल किसने डिस्कवर किया था, तो उनका साइंटिस्ट का नाम होगा ल्यूवन हुक। तो रॉबर्ट हुक ने डेड सेल की डिस्कवरी करी थी, और लिविंग सेल किसने डिस्कवर किया था, ल्यूवन हुक ने, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यही क्वेश्चन आ जाता है कि लिविंग सेल किसने डिस्कवर किया था फर्स्ट, तो इन्होंने लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी। और ईयर भी आपको याद रखना, उन्होंने 1665 में किया था और इन्होंने 1674 में किया था, ठीक है। नाउ इट वाज फर्स्ट रॉबर्ट ब्राउन इन 1831 हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस इन द सेल। और 1831 में रॉबर्ट ब्राउन जो थे उन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी थी। तो अगर पूछा जाए न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया था, तो वो साइंटिस्ट का नाम था रॉबर्ट ब्राउन। पुरकिंजे इन 1839 कॉइन्ड द टर्म प्रोटोप्लाज्म फॉर द फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ द सेल। तो अभी हम लोग जब ये पढ़ेंगे तो हम लोग ये जानेंगे कि न्यूक्लियस क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। तो जो प्रोटोप्लाज्म था वो उसकी डिस्कवरी किसने की थी, पुरकिंजे ने की थी, साइंटिस्ट थे। फॉर द फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ द सेल थ्योरी दैट ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज ऑफ सेल्स एंड दैट द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ वॉज प्रेजेंट। और सेल थ्योरी किसने दी थी, वो थे स्लेडन एंड शेहवान, ठीक है। द सेल थ्योरी वॉज फर्दर एक्सपेंडेड। सेल थ्योरी दी किसने थी, स्लेडन एंड शेहवान में दी थी, फिर उसमें थोड़ा बहुत एक्सपेंडेशन किया था, वो किसने किया था, विर्चो ने किया था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अभी हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अब चलिए चैप्टर को और आगे बढ़ाने। द इन्वेंशन ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लासेस लेड टू द डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड। जब मैग्नीफाइंग ग्लासेस लेंसेज आए तो फिर क्या हुई, डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड की हुई। इट इज़ नॉट न मतलब मैग्नीफाइंग ग्लासेस से ही माइक्रोस्कोपिक जो चीज़ें जो हम लोग देख नहीं सकते तो उसको हमने देखना स्टार्ट किया। इट इज़ नॉट नोन दैट अ सिंगल सेल में कंस्टिट्यूट अ होल ऑर्गेनिज्म एज इन अमीबा। जैसा अभी हमने बताया कि बहुत सारी सेल्स होती हैं, वो भी फंक्शन करती हैं, और सिंगल सेल भी फंक्शन कर जाती है। जैसे कि अमीबा में, अमीबा कैसा है, यूनिसेलुलर, जिसमें एक सेल हो तो वो क्या कहलाता है, यूनिसेलुलर। तो अमीबा यूनिसेलुलर है, उसका होल ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उसमें सारी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। तो यूनिसेलुलर एग्जांपल क्या है, अमीबा, क्लिमाइडोमोनास, पैरामीशियम एंड बैक्टीरिया। तो इसमें क्या है, एक सिंगल सेल है, ठीक है। दीज ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिसेल, जिनमें एक सेल, वन सेल मीन्स यूनी सेलुलर, जिसमें बहुत सारी सेल्स तो वो मल्टी सेलुलर, जैसे कि हम लोग, ठीक है। दीज ऑर्गेनिज्म्स आर कॉल्ड यूनिसेलुलर। तो यूनिसेलुलर के एग्जांपल्स आपको याद रखने। ऑन द अदर हैंड मेनी सेल्स ग्रुप टुगेदर इन अ सिंगल बॉडी। एक ही बॉडी में बहुत सारी सेल हो तो क्या वो मल्टी सेलुलर हो जाएंगे ऑर्गेनिज्म। उसके एग्जांपल फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स। कैन बी फाइंड आउट नेम्स ऑफ सम मोर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो आपको कुछ और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के नाम देखने हैं। एवरी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैज़ कम फ्रॉम अ सिंगल सेल। सभी मल्टी सेलुलर किससे आए हैं, एक सिंगल सेल से ही आए। हाउ, सेल डिवाइड्स टू प्रोड्यूस। एक सिंगल सेल से ही डिवीजन के थ्रू मल्टी सेलुलर बने। जैसे एक सेल थी फिर दो बनी, फिर दो से फिर चार बनी, तो सभी एक सिंगल सेल से ही आए हैं, लेकिन उनका क्या होता गया, डिवीजन होता गया। जैसे कि हम बता रहे हैं, एक सेल थी, फिर टू सेल्स हुई, फिर फोर हुई, फोर के बाद
8 हुई, फिर 16 हुई, इस तरीके से उसमें डिवीजन होता गया और मल्टी सेलुलर बनता गया। हाउ सेल्स डिवाइड्स टू प्रोड्यूस सेल ऑफ देयर ओन काइंड, ऑल सेल्स दस कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो मतलब जो ये जैसे कि सेल डिवीजन हुआ, ठीक है, 2 सेल बनी, फिर सेल डिवीजन हुआ, फिर 4 सेल्स बनी, ठीक है। तो हर जो नई सेल है वो अपनी पुरानी सेल से जो डिवाइड कर रही है, अपनी जो पहले से सेल बनी थी उसी से तो डिवाइड कर रही है ना। तो कोई नई सेल बनती है तो वो किससे बनती है, अपनी प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही मिलकर बनती है। एक्टिविटी नंबर 5.2, we can try preparing temporary mounds of leaf peels, tip of roots of onion or even peels of onion of different sizes। हम लोग इन सब की भी टेम्परेरी माउंट्स बनाते रहेंगे। आफ्टर परफॉर्मिंग द अबव एक्टिविटी लेट अस सी व्हाट द आंसर्स बी द टू द। जब आप लोग ये एक्टिविटी देखेंगे तो आप लोग इनके क्वेश्चंस के आंसर भी देखिएगा कि डू ऑल सेल्स लुक अलाइक इन टर्म्स ऑफ शेप एंड साइज। तो आपको देखना है कि सबकी जो भी आप रूट टिप्स की थी, पील्स ऑफ लीफ की सेल जो भी स्लाइड्स बनाई उनकी क्या स्ट्रक्चर सेम है, डू ऑल लुक लाइक अलाइक इन स्ट्रक्चर, सेम स्ट्रक्चर है उनका कि ये सब आपको देखेंगे। सम ऑर्गेनिज्म कैन ऑल्सो हैव सेल्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स। तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे जिनमें बहुत डिफरेंट टाइप्स की सेल मिलती है। लुक एट द डिफरेंट पिक्चर्स ऑफ इट। तो सेल की ये स्ट्रक्चर्स, सेल के स्ट्रक्चर इतने डिफरेंट टाइप के। ब्लड सेल ऐसी होती है, ठीक है, स्मूथ मसल सेल ऐसी है, ओवम, एक्स सेल, बोन की सेल, नर्व सेल, फैट सेल, स्पर्म, ये सब क्या है, सेल की डिफरेंट टाइप्स हैं, ठीक है। तो उनके शेप और सब स्ट्रक्चर सबके सेम नहीं होते, डिफरेंट टाइप्स के भी होते हैं। द शेप एंड साइज ऑफ सेल्स आर रिलेटेड टू द स्पेसिफिक फंक्शन दे परफॉर्म। तो जैसा उनका फंक्शन होगा इसी हिसाब से उनका शेप और साइज हो जाएगा। सम सेल्स लाइक अमीबा हैव चेंजिंग शेप्स। तो अमीबा में कैसी होती है, चेंजिंग शेप्स होते रहते। इन सम केसेस द सेल शेप कुड बी मोर और लेस। तो किसी में ज़्यादा भी हो सकता है सेल का शेप और किसी में कम भी हो सकता है, ठीक है। फिक्स्ड एंड पिक्यूलियर फॉर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल, किसी का फिक्स्ड हो जाता है, किसी में चेंजमेंट नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल नर्व सेल आर टिपिकल शेप, नर्व सेल का टिपिकल शेप है। ईच लिविंग सेल हैज़ द कैपेसिटी टू परफॉर्म सर्टन बेसिक फंक्शंस दैट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल लिविंग फॉर्म्स। तो हर सेल जो है वो जो भी नॉर्मल फंक्शंस है, जो भी बेसिक फंक्शंस होते हैं लिविंग फॉर्म के, वो सारे परफॉर्म कर लेता है, उसके पास इतनी कैपेसिटी होती है। हाउ डज अ लिविंग सेल परफॉर्म दीज बेसिक फंक्शंस। तो कैसे परफॉर्म कर रहा है वो बेसिक फंक्शन, उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होंगी। वी नो दैट देयर इज़ अ डिवीजन ऑफ लेबर इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सच एज ह्यूमन बीइंग्स। तो क्या अब सिंगल सेल है जैसे अमीबा में, तो क्या है उसको सारा वर्क करना पड़ेगा, एक ही सेल है उसी में सब कुछ हो रहा है, ठीक है, उसी में रिस्पिरेशन हो रहा है, उसी में डाइजेशन, उसी में एक्सक्रीशन, सब कुछ उसी में हो रहा है, ठीक है। लेकिन मल्टी सेलुलर है जैसे कि ह्यूमन बींग्स, तो उसमें क्या हो जाता है, डिवीजन ऑफ लेबर हो जाता है। कुछ सेल कुछ काम करती हैं, कुछ सेल कुछ काम करती हैं, ठीक है। जैसे कि लिवर की सेल अलग हो गई, किडनी की सेल अलग हो गई, ठीक है, और नर्व सेल्स अलग हो गई। तो सबका अपना अपना फंक्शन है। तो ये क्या कहलाता है, डिवीज़न ऑफ लेबर कहलाता है। डिवीज़न ऑफ लेबर मतलब क्या होता है, अपना सबका काम डिसाइडेड है कि किसको क्या काम करना है। दिस मीन्स दैट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। तो हमारी बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स है जो डिफरेंट फंक्शन करते हैं। जैसे द ह्यूमन बॉडी हैज़ अ हार्ट टू पंप, तो हार्ट होता है ब्लड को पंप करने के लिए, ठीक है। अ स्टमक इज टू डाइजेस्ट फूड, और स्टमक में डाइजेशन होता है। सिमिलरली डिवीजन ऑफ लेबर इज ऑल्सो सीन विद इन अ सिंगल सेल इन मैनी केसेस। तो सिंगल सेल्स में भी मैनी केसेस में डिवीजन ऑफ लेबर हम लोग देखते हैं। इनफैक्ट ईच सच सेल्स हैज़ गॉट स्पेसिफिक कंपोनेंट्स विद इन इट कॉल्स नोन एज सेल ऑर्गेनेलीज। तो उसमें कुछ ना कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, सेल किसी ना किसी चीज़ों से मिल के बनी होती है, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गेनेलीज, ठीक है। तो उनका अपना फंक्शन होता है कि जैसे कि हमारे ब्रेन का काम क्या है, कंट्रोल करना, इसी तरीके से सेल को कौन कंट्रोल कर रहा है, तो वही सब चीज़ें हम लोग इसमें देखेंगे। ईच काइंड ऑफ सेल्स ऑर्गेनेली परफॉर्म स्पेशल फंक्शन। और जो भी सेल ऑर्गेनेली है, जो सेल के अंदर ऑर्गेनेलीज हैं, उनका सबका पर्टिकुलर फंक्शन होता है। जैसे हमारी बॉडी में ब्रेन का फंक्शन अलग है, आइज़ का फंक्शन अलग, उसी तरीके से सेल के अंदर जो ऑर्गेनेलीज हैं सब उसका अपना खुद का एक फंक्शन होता है। सच एज मेकिंग न्यू मटीरियल्स इन द सेल, क्लियरिंग अप द वेस्ट। तो कुछ होंगी नई मटीरियल बनाई सेल में, कुछ जो वेस्ट मटीरियल है उसको निकालने का काम करेंगे, एंड सो ऑन। A cell is able to live and perform all the function because of these organelles। तो सेल कैसे अपना वर्क परफॉर्म कर रही है, कैसे फंक्शंस परफॉर्म कर रही है,
बिकॉज ऑफ दीज ऑर्गेनेलीज। तो दीज ऑर्गेनेलीज टुगेदर कंस्टिट्यूट द बेसिक यूनिट ऑफ द सेल। तो हमारी बॉडी किससे बनी? सेल से। और तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेल को बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं। और ऑर्गेनेलीज जो है, जो सेल के अंदर जो ऑर्गेनेलीज हैं, वो उसको क्या बोलते हैं? बेसिक यूनिट ऑफ सेल। ठीक है। तो it is interesting that all the cells are found to have the same organelles no matter what their function is or what organism they are found in। और ये इसका मतलब ये नहीं कि वाटर एनिमल्स में अलग होगा सेल का स्ट्रक्चर या किसी में कुछ होगा, सबका ऑलमोस्ट स्ट्रक्चर सेम ही होता है, सबके में सारी ऑर्गेनेलीज पाई जाती हैं। नो मैटर व्हाट द फंक्शन इज, क्या फंक्शन है उससे कोई भी मैटर नहीं करता। अब ये क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड सेल एंड हाउ। तो रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था सबसे पहले। ठीक है। और कॉर्क सेल से उन्होंने किया था, और ईयर कौन सा था? 1665 रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था, 1665 में, थ्रू कॉर्क सेल। वाई इज द सेल कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेल को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं? क्योंकि जो हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर है वो किसकी वजह से बना है? सेल की वजह से। हमारी बॉडी किससे बनी है? सेल से ही मिलकर बनी है। और फंक्शन, क्योंकि सारे जो बेसिक लाइफ फंक्शंस हैं वो कौन परफॉर्म कर रहा है? सेल ही परफॉर्म कर रही हैं। व्हाट इज़ द सेल मेड अप ऑफ वन, व्हाट इज़ द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल। तो अब हम लोग इसमें आगे की यूनिट में हम लोग ये पढ़ेंगे कि सेल में क्या क्या पाया जाता है और सेल किससे मिलकर